हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट दे दिया है। 3 अगस्त से 21 अगस्त तक एग्ज़ाम होने वाला है। और ये आपको सीरीज हम करवा रहे हैं, ये पिछले साल जो ग्रुप डी हुआ था, मतलब 2025 में जो हुआ था ग्रुप डी, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब 27/11/2025 से लेके 10/2/2026 तक का जितना भी क्वेश्चन है, मतलब 2500 प्लस क्वेश्चन होगा, वो आपको प्रीवियस ईयर साइंस का यहाँ पे हम आपको करवाएंगे। ठीक है, डेली 50 क्वेश्चन करवाएंगे और आपको 30 दिन बचा हुआ है। आपको 30 दिन के अंदर 3000 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, 50 क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। 100 क्वेश्चन इससे पहले करवा चुके हैं। ठीक है, तो आज फिर फटाक 50 क्वेश्चन इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं, 50 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन की प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका याद रखिएगा। फिर देखिए 101 में क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका भित्ति एक कार्य नहीं है? कोशिका भित्ति का कौन सा कार्य नहीं है? तो कोशिका के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये कोशिका भित्ति की कार्य नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पाचक एंजाइम से भरा होता है, जो खराब हुए कोशिका अंगक को ठीक करने के लिए एवं किसी भी बाहरी पदार्थ को पाचन करने की कोशिका को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करता है? तो कौन सा होता है? उसका नाम है लाइजोसोम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए एक कोशिकीय जीव डैश में प्रजनन विधि है। ठीक है, तो किस में है? तो विखंडन। ठीक है, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, ये आपको विखंडन के द्वारा अपना प्रजनन करती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या है। देखिए एक कोशिकीय जीव अमीबा की आकृति कैसी होती है? तो अमीबा की आकृति कैसी होती है? तो परिवर्तनीय होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 105 नंबर क्या बोल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिडो में भी स्वयं की डैश और डैश होती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में क्या मतलब उसका खुद का होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए उसका जो डीएनए और राइबोसोम, मतलब ये उसके पास खुद का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको याद दिख लिया। फिर देखिए 106 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसकी भूमिका के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कोशिका की आकृति उसके विशिष्ट कार्य में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 107 नंबर क्या बोला है। कोशिकीय अंगक एक जेली में निलंबित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हम लोग 108 नंबर में क्या बोल रहा है। देखिए न्यूरॉन में डेंड्राइट्स का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य क्या है इसका? तो अक्ष तंतु से कोशिका काय तक संकेत को प्रेषित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 109 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता को निरूपित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो दोनों में अपना स्वयं का डीएनए होता है और 70 राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द्विखंडन के दौरान कितनी संतत कोशिकाएं बनती है? तो कितनी बनती है द्विखंडन के दौरान? 2 बनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 111 नंबर क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली का सही तुलना करता है? तो कौन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों दृढ़ होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में केवल नम्य कोशिका झिल्ली होती है, नगण्य, मतलब ना के बराबर होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 112 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। चिकनी अंतर्द्रवीय जलिका डैश के निर्माण में सहायता करती है। तो चिकनी किस में करेगी आपको? तो लिपिड में और वसा, तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 113 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। द्विखंडन मतलब बाइनरी फ्यूजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको इसका डी हो जाएगा। इसके लिए 2 जनक की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 114 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो कौन सी है? देखिए इसमें पेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली लाल रुधिर कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो ई
रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये डी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। हानिकारक जीवाणुओं को निगलने और विघटित करने वाली एक श्वेत रुधिर कोशिका होती है, तो ऑप्शन नंबर बी मतलब हो जाएगा इसका, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में पूछा था, तो अब ये आत्मघाती, इसको थैली भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 115 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए सुकेंद्रित कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्रक का मुख्य कार्य है कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर क्या बोल रहा है आपको, 116 नंबर सवाल क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुकोशिकीय जीवों में देखे जाने वाले श्रम विभाजन का सर्वोत्तम रूप का व्याख्या करता है, तो कौन है, विभिन्न कोशिकाओं के विशिष्ट कार्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 117 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं की आकृति और आकार में विघटित की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 118 नंबर सवाल क्या बोला है, सजीवों में कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार आकृति और अमाप में भिन्न होती है, तो कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसके कार्य की सही तुलना करता है, तो कौन करता है, देखिए तो अमीबा अनियमित आकृति और गति और भोजन ग्रहण करने के लिए सहायक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए 119 में बोल रहा है, किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रिया हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 120 नंबर क्या बोल रहा है, कौन सा कोशिका कंग कोशिका के भीतर या बाहर द्रव्य को संवेशिष्ट मतलब पैकेजिंग तथा प्रेषण के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपको कल भी बताए थे, तो गोल्जी उपकरण हो जाएगा, गोल्जी उपकरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 121 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपको, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि बैक्टीरिया में जनक कोशिका को दो संतृप्त कोशिका में विभाजित की प्रक्रिया में शामिल है, तो कौन सी विधि है, तो द्विविभाजन मतलब बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। देखिए 122 नंबर क्या बोला है, प्लाज्मा झिल्ली को प्रागमय अर्धपरागमय झिल्ली क्यों कहते हैं, तो बताइए क्यों कहते हैं, यह केवल कुछ पदार्थ को ही भीतर या बाहर जाने देती है, इसी कारण, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 123 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते हैं, तो देखिए इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए प्रागमय होती है, इसी कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जी ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 124 नंबर क्या बोल, चलिए 125 नंबर सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं कि 125 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। देखिए 125 नंबर सवाल जो है, कोशिका विभाजन की वह विधि जिसके द्वारा जनन कोशिका को गैर प्रजनन कोशिका की तुलना में डीएनए की आधी मात्रा प्राप्त होती है, वो डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वो अर्धसूत्री विभाजन मतलब मायोसिस कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 126 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए अंतर्द्रवीय जलिका प्रोटीन संश्लेषण के लिए डैश धारण करती है, जबकि चिकनी अंतर्द्रवीय जलिका डैश का संश्लेषण करती है, तो क्या होगा, देखिए ये आपको राइबोसोम हो जाएगा और लिपिड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चिकनी में आपको क्या होता है, लिपिड होता है, और इसमें प्रोटीन जो जिसमें मतलब रुखड़ा वाला रहता है उसमें राइबोसोम का आपको संश्लेषण होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है, तो वो कौन सा होगा, लिसीमेनिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 128 में क्या बोल रहा है, एक प्रयोग के दौरान एक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके लाइसोसोम फट जाती है, जिससे पाचक एंजाइम कोशिका द्रव में मुक्त हो जाते हैं, आगे क्या होने का सबसे अधिक संभावना है, तो सबसे अधिक संभावना कोशिका स्वयं नष्ट हो जाएगी और मर जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 129 नंबर सवाल क्या है, प्लाज्मा झिल्ली डैश से बनी होती है, तो किससे बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 130 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कौन सा कथन पादप कोशिका में लवण को सही वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 131 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो वो क्षतिग्रस्त एवं पुरानी कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत का प्रतिस्थापन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 132 नंबर सवाल जो बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवन की क्रियाकलापों के लिए आवश्यक एडोनाइसिस एंड ट्रांसफोसेट एनाफोज टिश्यू का मतलब मोचन करता है। तो कौन हो जाएगा इसमें, ससूत्री कनिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 133 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी कोशिकाएं समान आकार आकृति की होती है, ये आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, कोशिका में केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है। तो केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है, देखिए तो यह केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच पदार्थ के स्थानांतरण को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिकाओं में रिक्तियाओं का सही तुलना करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियां होती है जबकि जंतु कोशिका में छोटी होती है, मतलब नगण्य के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 136 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कोशिकीय जीव में द्विखंडन और बहुखंडन के बीच का सही अंतर है। तो देखिए द्विखंडन जो है दो संतृप्त कोशिका का निर्माण करता है, जबकि बहुखंडन जो है एक साथ कई संतृप्त कोशिका का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए 137 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए कौन सा विवरण कोशिका द्रव को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो कौन सा विवरण करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ की मात्रा जिसमें कोशिका कंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 138 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती है। तो जंतु कोशिका में उपस्थित क्या नहीं होती है, तो जंतु में आपको सब मिलेगा पर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है। ठीक है, देखिए 139 में क्या बोल रहा है, प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ सामग्री को क्या कहते हैं जिसमें कोई विशिष्ट कोशिका कंग भी होते हैं। तो वो कोशिका द्रव कहते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, देखिए 140 नंबर सवाल क्या है, जीव द्रव में, देखिए जीव द्रव वनस्पति पेशी मध्य, देखिए इसका हम देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में कुछ डाउट है। देखिए 141 नंबर क्या है, न्यूक्लियन परमाणु में पाए जाने वाले अपरिमाणिक कण होते हैं, इनमें डैश शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जीवों में नई कोशिका के निर्माण डैश कहते हैं, जीवों में नई कोशिका का निर्माण को क्या कहते हैं, तो आपको कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 143 में क्या है, किस कोशिका कंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो लाइजोसोम। देखिए ये सवाल आपको 4-5 बार अभी तक रिपीट हो गया है 140 क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए नाभिक के निकट संघनन अभिरंजित जालीदार संरचना को सर्वप्रथम किसने देखा था, जिन्हें अब गोल्जी काय के रूप में जाना जाता है। तो किसने देखा था, कैल्मियो गोल्जी ने देखा था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए कौन सा कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न मतलब मेटाबॉलिज्म कार्य का सक्षम बनाता है। तो कौन होता है ये आपको, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जीव द्रव झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 147 नंबर क्या बोल रहा है, कौन सा कोशिका के संरचना के संगठन का एक नया भाग है। तो कौन है, तो आपको हृदय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए कौन सी प्राथमिक विशेषता माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहलाने की अनुमति देता है, तो ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में संश्लेषित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 147 क्वेश्चन हो गया है। अब नया नेक्स्ट चैप्टर इसका जो था जिससे क्वेश्चन आया था आपको, वो कल से हम लोग शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।